नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका दोस्त आशीष मसीह एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। स्कैम भारत में बड़े चरम पे हैं और तरह-तरह के स्कैम आ रहे हैं। देखो, बहुत पहले ओटीपी वाला स्कैम आया था कि सर ओटीपी बता दीजिए, आपके पास ये आने वाला है। फिर जीतो इनाम करके ऐसा कुछ आया, वो भी लोग जान गए धीरे-धीरे। फिर उसके बाद और भी केबीसी वाले आए, वो भी लोग जान गए। कहां-कहां से स्कैम चले आ रहे हैं। अच्छा, जहां तक अपना माइंड नहीं पहुंच पाता वहां से ये लोग स्टार्ट करते हैं। एक स्कैम कुछ साल पहले मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैं बच गया था। खैर, इन सब मामले में थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आप भी सतर्क रहिए। मैंने अपना सोफा मुझे बेचना था, तो मैंने ओएलएक्स पे मैंने बेच डाल दिया। मैंने कहा कि ओएलएक्स अच्छा है भाई, लोग खरीद लेंगे। और इमीडिएट जैसे ही मैंने डाला 10 मिनट में मुझे कॉल आ गई। मैंने कहा कि बोले कितने का? मैंने कहा 25,000 रुपए का मुझे ये सारा सेटअप बेचना है। तो बोले हाँ हाँ ठीक है, तो मैं पेमेंट आपको भेजे दे रहा हूँ। मैंने कहा अरे भाई, इतनी क्या जल्दी है, तेरे पास इतना पैसा है फ्री में? मैंने कहा भाई, मैं जिस क्षेत्र का हूँ ना, पहली बात तो मैं यूपी का हूँ, उसके बाद लखनऊ का हूँ, उसके बाद मैं सीतापुर का हूँ। इस चीज को समझो, इतना आसान नहीं है हमारे यहाँ किसी चीज को बेच देना या आपका खरीद लेना। आप कितने सीधे हो यार, बिना देखे आप पेमेंट भेज रहे हो। नहीं, मैंने तो देख लिया इसमें। बोला ओएलएक्स पे मैंने देख लिया है। मैंने कहा फोटो में और सामने में बड़ा फर्क होता है। तो बोले नहीं नहीं, मैं पेमेंट भेज रहा हूँ आपको, आप पेमेंट ले लो और उसके बाद मुझे सामान डिलीवर कर देना। मैं कहा अरे तेरी, कितना अच्छा आदमी है। अच्छा, वो बोला कि मैं आपके एरिया का हूँ, मैं सीतापुर का हूँ, लेकिन उसकी भाषा थी बाहर की। उसकी भाषा इधर क्या कहते हैं, हैदराबाद तरफ की थी। मियाँ मियाँ, अरे मैं कह रहा यार। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुम सीतापुर के हो? बोला, मैंने कहा, वो बोला हाँ हाँ मैं सीतापुर का। मैंने कहा कहाँ से? बोला मैं शास्त्री नगर से। हमने कहा ओके ओके, तो शास्त्री नगर कहाँ पे है? शास्त्री नगर लालबाग में है। हमने कहा ओ, लालबाग में है। अच्छा, आपकी शॉप वगैरह है, कुछ कुछ नाम है? तो उसने बोला हाँ, मेरी शॉप कृष्णा एंड सन्स करके है। बल्कि ऐसी शॉप उस जगह पे नहीं है जहां पे मैं रहता हूँ। जो जो एरिया बताया, आई नो वेरी वेल दैट एरिया। मैंने देखा जाके उसको कि कोई ऐसी दुकान तो वहां है ही नहीं। मैंने अपने दोस्तों से भी पता किया, यार ऐसी कोई दुकान है? बोले नहीं। मैंने कहा फिर ये कौन है? उसने फिर मुझे कॉल की, सर वो पेमेंट भेजूं मैं? आप इतना जल्दबाजी किस बात की है, ये पेमेंट भेजना चाह रहा है मुझे। फिर थोड़ा सा और मनन किया। मैंने एक बार यूट्यूब पे डाला ओएलएक्स फ्रॉड। उसमें एक भाई पुलिस वाले थे, कार में अपनी बोलेरो में बैठे हुए थे। उन्होंने उस स्कैम के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा स्कैम आपके साथ हो सकता है। प्रोडक्ट खरीदने के नाम पर वो आपको पेमेंट भेजेंगे, पेमेंट आएगी नहीं, लेकिन आपसे उल्टा ओटीपी मांगी जाएगी और आप बड़े आराम से ओटीपी दे दोगे। वो बोलेगा कि जैसे ही आप ओटीपी डालोगे पेमेंट आप तक रिसीव हो जाएगी। रिसीव करने के लिए ओटीपी कब डाली जाती है? सेंड करने के लिए ओटीपी डाली जाती है। लेकिन वो आपको ऐसा अपनी बातों में उलझा देंगे कि आप अपना फंस जाओगे बुरी तरीके से। आपने 25,000 देखे कि यार फ्री के 25,000 आ रहे हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं हुई है। मैंने कहा भाई मैं सीतापुर का हूं। जब मेरे से बात हुई तो मैंने कहा भाई मैं सीतापुर का हूं, और सीतापुर का आदमी इतनी आसानी से नहीं फंसता। तुम बिना बार्गेनिंग किए सोफा खरीद रहे हो, हमारे यहाँ मूली नहीं खरीदी जाती बिना बार्गेनिंग किए हुए। और सीतापुर के हैं, जरा 2 मिनट सीतापुर की भाषा बोल के दिखा, अपने से सीतापुर की भाषा में बात करो। वो फंस गया चक्कर में, कह रहा मैं बाहर का हूं मगर मैं सीतापुर में रहता हूं। मैंने कहा बस कर, चला मिलने को भी तैयार नहीं बंदा। बोला पेमेंट ले लो, मैं गाड़ी भेज देता हूं, उसमें लाद देना सामान। हमने कहा बस बस रहने दे, तेरा फ्रॉड पकड़ा गया। इस फ्रॉड से भी बच के रहेगा। लेकिन अभी करंट में एक बढ़िया सा नया स्कैम आया है भाई साहब, साइबर क्राइम के नाम पे। उससे भी बहुत सतर्क रहने वाला है दोस्तों। भले आप कुछ भी करते हो, लेकिन इस सतर्कता को जरूर बरतना, क्योंकि कभी भी फंस सकते हो। परिवार में एक एक बच्चे को, जो भी यूपीआई चलाता है उसको जरूर बता देना कि ये स्कैम कभी भी किसी के साथ हो सकता है। ये स्कैम क्या है? अचानक आपके पास फोन आता है, बोलते हैं कि आपके फादर का नाम ये है। बोले हाँ। आपके पापा ने, मम्मी ने या दादाजी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे उधार 10 महीना पहले, 5 महीना पहले। अब मैं वो वापस करना चाहता हूं। मैं हरियाणा आ गया हूं, मैं चंडीगढ़ आ गया हूं, पंजाब आ गया हूं, और मैं वहां पे ड्यूटी कर रहा हूं। अब मेरे पास पैसे का जुगाड़ हो गया, मैं आपके ये 10,000 रुपए भेजना चाह रहा हूं। ये 10,000 रुपए भेजने के चक्कर में वो बोलेगा कि सर मैं 10,000 रुपए आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, अपना क्यूआर दे दीजिए। आप अपना क्यूआर दे देते हो, इसमें कोई बात नहीं बुरी। वो क्या करता है, आपको पेमेंट भेजता है।
पेमेंट भेजता, उसमें लिखा होगा कि बैलेंस क्रेडिट ये दुनियादारी, इतने रुपए आपको प्राप्त हुए। 10,000 रुपए के बदले वो 7,000 भेजेगा। सर देखिए 7,000 प्राप्त हुए, आपने मैसेज देखा, टू टू, हाँ भैया आए, 7,000 का मैसेज आया। जस्ट 3,000 और बाकी थे, उसने कहा सर 3,000 और भेज रहा हूं। अभी 3,000 और उसने भेजे, लेकिन जब 3,000 भेजे तो उसने कहा अरे सर गलती से एक जीरो बढ़ गया था, 30,000 रुपए आपके पास पहुंच गए। आपने कहा अरे हाँ बात तो सही है, 30,000 का मैसेज आया है। अब अपने पास कितने हो गए, उसके हिसाब से 40,000 रुपए हो गए, तो मुझे अब उसको वापस करने हैं। अब वो बोलेगा कि सर जितने पैसे मेरे बनते हैं मुझे वापस कर दीजिए, और इसी नंबर पे मुझे आप ये एक क्यूआर दे रहा हूं या फिर यूपीआई दे रहा हूं, इस पे आप मुझे भेज दीजिए। आपको भी लगेगा यार शरीफ आदमी था, इसने मेरे 10,000 रुपए मेरे दादाजी ने लिए थे, मेरे चाचा जी ने लिए थे, वो पैसे मुझे भेज दिए, अब मुझे भी चाहिए कि इसके जो बाकी पेमेंट है 30,000 मतलब 27,000 रुपए बचे, तो ये मुझे भेज देने चाहिए। आपने ईमानदारी से आपके अकाउंट में 27,000 रुपए जो पड़े थे वो आपने उसके यूपीआई पर भेज दिए, और आपकी चपत ये लग गई कि वो मैसेज जो उसने भेजे थे वो कोई बैंक से मैसेज नहीं आया था, बल्कि केवल एक मोबाइल नंबर से टाइप मैसेज था, सेल्फ क्रिएटेड मैसेज था, वो आपको भेजा गया। आपने जल्दबाजी में ये नहीं देखा कि बैंक से आया है या फिर किसी बंदे ने अपने मोबाइल से वो मैसेज बना के भेजा। उसके 10,000 आपको प्राप्त नहीं हुए, लेकिन आपके अकाउंट में पड़े हुए 27,000 उस तक पहुंच गए। ये बड़ा स्कैम है दोस्तों। अभी हाल ही में एक और स्कैम आया है, इसको भी सुनते जाना। अब इतनी देर वीडियो में बन गए हो तो ये भी सुन लो। एक और स्कैम आया है कि एक बंदा दौड़ते दौड़ते आपके पास आता है, बोलता है सर मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, मुझे अपने घर पे मैसेज करना है मेरे पापा को। ये भी वीडियो वायरल हुई थी। मेरे पापा को मैसेज करना है, बहुत परेशान हो रहे होंगे, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है क्योंकि मैं चार्जर भूल गया हूं और मेरी दिक्कत हो गई है, सर एक नंबर मिला दीजिए। और वो बंदा बढ़िया सूट बूट पहने होगा, ऐसा नहीं कि वो भिखारी लग रहा होगा या स्कैमर लग रहा होगा, नहीं, वो धूम 2 के ऋतिक रोशन की तरह लग रहा होगा, बिल्कुल शानदार धूम मचाले बढ़िया बना होगा। अभी आपने क्या किया, अरे बंदा परेशान है, लो भाई मोबाइल नंबर दो मैं बताता हूँ। ठीक है सर ये नंबर मिला दीजिए, नंबर मिलाएगा, हेलो जी पापा नमस्ते, मैं पहुंच गया हूँ लखनऊ। जी बहुत आराम से आ गया था, आप ठीक हो? नहीं मोबाइल असल में मेरा बंद है। जी जी जी। अभी वो बातें कर रहा है आपके मोबाइल पर और आपका नंबर वहां पहुंच गया, और अमूमन लोगों का नंबर यूपीआई जुड़ा होता है ये पेटीएम वगैरह से। अभी वो नंबर आपका पेटीएम से जुड़ा हुआ है। अभी पेटीएम से जो नंबर जुड़ा हुआ है उस बंदे ने वहां पर आपके मोबाइल पर देख लिया, खोल के सिस्टम पे खोल के देख लिया कि इस मोबाइल नंबर को पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और उसने तुरंत स्कैम किया उस मोबाइल को, उस नंबर को, और पैसा उसने स्कैन करना, क्या कहते हैं उसको, स्कैम करना शुरू किया। उसने बोला कि देख ओटीपी आया। अब आप तो उसके सामने बैठ खड़े हो तो बोल तो सकता नहीं हाँ ओटीपी आया है। अच्छा ओटीपी जब आता है तो ज्यादातर जब कॉल चल रही है तो मोबाइल लॉक नहीं होगा, तो उसने क्या किया, उधर से पूछा बेटा कितने बजे पहुंचे थे, तो ओटीपी देखा उसने ऐसे, ओटीपी देखा पापा मैं, अब ओटीपी आया है 0522, ठीक है, तो उसने क्या बोला, मैं 5:22 पे आ गया था। जी पापा, ओके बेटा 0522, उसने डाला टक से, जितना पेमेंट है वो सब गायब हो गया, और मोबाइल उसी के पास है, आप तो जान ही नहीं पाओगे। जी 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 पापा जी हो गया जी, बहुत अच्छा, बहुत नहीं नहीं मम्मी का ख्याल रखिएगा, मैं बहुत अच्छे से हूँ, ऐसा ऐसा मैं आऊंगा, थैंक यू इन भैया का जो इन्होंने मुझे मोबाइल दिया, आजकल मोबाइल देता कौन, इतने स्कैम हो रहे हैं, ऐसा बोलेगा। और बड़े प्यार से मोबाइल काटने के बाद, थैंक यू सर आपने मुझे जो है, तुरंत आप मोबाइल देखोगे नहीं, आपने मुझे मौका दिया, मेरा कॉल मेरे बात करा दी, पापा बहुत परेशान हो रहे हैं, थैंक यू भैया। वो वहां से जो चलेगा 2 मिनट के अंदर आपको नजर नहीं आएगा, और आपका सारा पैसा तब तक झाड़ू लगा के साफ हो चुका होगा दोस्तों। बहुत संभल के रहने वाला है, आपकी गाड़ी कमाई, आपके मेहनत की कमाई जो भी है वो 2 मिनट में साफ हो सकती है इस मोबाइल के जरिए, लेकिन बहुत सोच समझ के अगर चलेंगे तो शायद ये पैसा बच जाएगा, क्योंकि आने वाला समय ये डिजिटल का है। बच्चों को भी बता दीजिए, भाइयों को भी बता दीजिए, हो सके तो वीडियो शेयर कर दीजिए लोगों तक, ताकि लोगों को ये पता चले कि कैसे कैसे स्कैम हमारे बीच में हो रहे हैं। हमें पता चलना चाहिए, एक कॉल आया उसको उड़ा दो बिल्कुल धर के, इतने स्कैम हो रहे हैं दोस्तों।
बहुत संभल के रहने वाला है भाई। तो ध्यान रखिएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि गलत जो कर रहे हैं इतने स्मार्टनेस के साथ गलत कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये गलत कर रहे हैं। धोखेबाजी बहुत चल रही है, संभल के रहिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।